मैं हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में रहती थी। मैं बेऔलाद थी। मैंने एक औरत की चर्चा सुनी थी जो औरतों को औलाद देती थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो सिर्फ मुसलमान औरतों का ही इलाज करती थी। हालांकि वो खुद एक हिंदू औरत थी। मगर जब मुझे मायूसी ने हर तरफ से घेर लिया तो मैंने उस औरत के पास जाने का सोच लिया। मगर वो औरत बहुत अजीब थी। उसने बगैर कुछ सुने कुछ देखे मुझे वापस जाने को कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं उसके पास हर रोज ही जाती थी और उससे इल्तिजा करती थी कि मुझे भी औलाद चाहिए, लेकिन ये औरत हर बार मुझे यही बोलकर वापस भेज देती कि तुम मुसलमान नहीं हो, मैं सिर्फ मुसलमान औरतों को ही औलाद देती हूँ। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे बार बार छिड़क देती। एक रोज मेरी सास के साथ मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। उन्होंने मुझ पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि कुछ भी करके हमें बच्चा दो, नहीं तो मैं इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी। मेरी सास बहुत पुराने ख्यालात की औरत थी। उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उस औरत के पास किसी भी तौर जाकर मिन्नतें करूंगी और उसको इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि उसको मेरी बात सुनकर मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो मुझे आज भी रोज की तरह ना छिड़कते। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और एक बार फिर उसकी दहलीज पर खड़ी होकर उससे भीख मांग रही थी कि खुदारा मेरी मदद कर दो, मुझे इस तरीके से ना भगाओ, एक बार मेरी फरियाद सुन लो। आज मैं बहुत ज्यादा ज़ारो कत्तार रो रही थी। उसने मेरी ये हालत देखी तो उसको यकदम ही मुझ पर तरस आ गया। मेरा इतना ज्यादा रोना उस औरत को पिघला गया था और उसने मुझे बैठने की दावत दे दी थी। मेरे लिए यही काफी था। मैं जानती थी मेरा मर्ज ठीक हो जाएगा, क्योंकि जितना मैंने इस औरत के बारे में सुन रखा था वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। मेरे लिए यही काफी था कि मैं वहां पर बैठ गई थी। थोड़ी देर तक वो एक दो मरीजों को देखती रही और इसके बाद फिर वो मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, मैं सिवाय मुसलमान औरतों के और किसी का भी इलाज नहीं करती हूँ, तो फिर तुम बार बार मेरी दहलीज पर आकर मुझे क्यों शर्मिंदा करती हो। मैंने उसकी बात तहम्मुल से सुनी और उसको कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मुसलमान औरतों का ही सिर्फ इलाज करती हो और मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन खुदारा मेरी मदद कर दो। मेरी सास मुझे जीने नहीं दे रही है, बार बार मुझे बांझ होने का ताना देती है। तुम भी तो हिंदू हो, तुम मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझ रही हो। एक औरत ही तो दूसरी औरत का दुख समझ सकती है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी, मेरा दिल तो नहीं मानता तुम्हारा इलाज करने का, लेकिन तुम बहुत बाज़िद हो तो इसलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। कल अपने पति के साथ यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे इलाज के लिए तैयार हूँ। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। मैंने फौरन ही कहा, मैं कल ही अपने पति के साथ यहाँ पर आ जाऊंगी, लेकिन उनका यहाँ पर क्या काम है, इलाज तो मेरा होना है। वो औरत मेरी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, ये इलाज तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर का होगा। इसके बाद ही तुम आराम से माँ बन सकती हो। मुझे उसकी ये मंतक समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने कोई और बात करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से तो मेरे काम के लिए राजी हुई थी। अगर मैं उसे नाराज कर देती तो क्या पता वो मेरी मर्ज को ठीक ना करती। मैं खुशी खुशी घर लौट आई थी और रात को ही अपने शौहर को बोल दिया था कि अगले रोज आपको मेरे साथ चलना है। पहले पहल तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया और मुझे ये बात वाज़ेह कर दी कि वो ऐसा कोई भी इलाज नहीं करवाएंगे, लेकिन मेरी जिद करने की वजह से उनको जबरदस्ती मेरे साथ चलना पड़ा। मैं एक बार फिर उस औरत की दहलीज पर खड़ी हुई थी। वो और औरतों का मर्ज सुन रही थी और उनका इलाज कर रही थी। अचानक ही उसने जब मुझे देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया। मैं और मेरे शौहर उसके पास ही बैठ गए। उसने एक दो औरतों से मजीद बात की और उनको कल का वक्त दे दिया और उनको भी उनके शौहर के साथ आने का बोलकर वहां से भेज दिया। इसके बाद वो मेरी जानिब मुड़ी और कहने लगी, ये तेरा आदमी है। मैंने सरस बात में हिलाकर उनको कहा, जी यही हैं, मेरे पति हैं। तो वो कहने लगी, ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, तुम्हारे शौहर का इलाज मैं अकेले कमरे में करूंगी, वहां पर कोई भी नहीं आना चाहिए। वो ये बोलकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मेरे शौहर के चेहरे पर अब एक अलग सी चमक थी। वो कुछ और ही मंसूबा बना चुके थे, जबकि मेरा दिल भी बहुत ज्यादा डावाडोल हो रहा था। मुझे मेरा शौहर बहुत ज्यादा अजीज था, मैं उसे किसी के साथ भी बांट नहीं सकती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी उस औरत के अंदाज को। वो अंदर जा चुकी थी और उसके पीछे ही मेरे शौहर भी अंदर जा चुके थे। अब मैं ये सोच रही थी कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा। मेरी समझ से सब कुछ बालातर था।
थोड़ी देर तक तो मैं बेचैनी के साथ वहीं पर बैठी रही, लेकिन अचानक ही मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होना शुरू हो गई और मैं अपनी जगह से खड़ी होकर फौरन ही उस कमरे की जानिब चली गई जहां पे वो औरत मेरे शौहर का इलाज कर रही थी। कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद किया हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उस पर पर्दा डाला हुआ था। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर इस औरत ने मुझे ये अमल करते हुए देख लिया तो कहीं वो मेरा इलाज करने से इनकार ना कर दे। लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं वहां से हिल नहीं पा रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा हटाकर जब अंदर का मंजर देखने की कोशिश की, मैंने देखा जो मेरे सामने हो रहा था वो मेरे आसान खता करने के दर पर आ गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस घर की छत मेरे सर पर आन गिरी हो, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो औरत मेरे शौहर के साथ ऐसा कर सकती है, क्योंकि मेरे शौहर नीचे जमीन पर लेटे हुए थे और उसके साथ वो औरत। मैं बिल्कुल गुमसुम सी आकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मंजर अंदर देख कर आ गई हूँ। मेरे हाथ पांव बहुत बुरी तरीके से फूल रहे थे। मेरी शादी मेरी पसंद के मुताबिक हुई थी, इस वजह से मैं शिकायत लेकर अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी कि अम्मा, मेरी सास मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी जिंदगी अजीरन हो गई थी, क्योंकि मेरी सास को जल्द से जल्द पोते और पोतियों की ख्वाहिश हो गई थी और वो चाहती थी कि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे खेलें। और वो इस वजह से मुझे बात बात पर ताने देती थी, कितने साल हो गए हैं और तुम मेरे बेटे को ये खुशी नहीं दे पाई हो, जबकि हमारी शादी को महज 2 साल ही हुए थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझसे उनकी ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थीं। मैंने अपने शौहर से भी इस बारे में बात की थी। वो भी यही बात बोल रहे थे कि मैं अम्मा को कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो बड़ी हैं, उनका हक है बोलने का, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं उनको अपनी कैफियत कैसे समझाती कि मुझे आपकी अम्मी की बातें समझ नहीं आती हैं, वो बहुत गलत गलत बातें मुझसे बोलती हैं। थोड़े दिनों बाद ही मेरी एक दोस्त मेरे घर आई जो मेरे घर के थोड़ा करीब रहती थी। वो अक्सर औकात मेरे घर आया जाया करती थी। मैं अपनी सास के साथ हुई थोड़ी देर पहले बहस को लेकर रो रही थी। मेरी दोस्त ने आकर मुझसे दरियाफ्त किया कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम इस तरीके से रो रही हो। मैंने उसको अपनी सारी दास्तान बताई कि मेरी सास किस तरीके से बर्ताव कर रही है। मेरी दोस्त ने मेरी बात सुनकर अपनी वही पुरानी बात दोहराई कि तुम एक बार उस औरत के पास चली जाओ और अपनी कैफियत बताओ। वो औरत हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। हर 5 औरत जब भी उसके पास जाकर अपना इलाज करवाती है उसके औलाद हो जाती है। लेकिन मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बोली कि उसकी बहन के दोस्त के यहाँ भी औलाद नहीं हो रही थी, जब वो इस औरत के पास गई तो उसके यहाँ भी औलाद हो गई। मुझे ये तमाम बातें ठिठकने पर मजबूर कर चुकी थी। इस वजह से मैंने सारी चीजों को पसे पुश्त डाला और उस औरत की दहलीज पर रोजाना जाकर हाजिरी लगाने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी। वो मेरी परेशानी को देखकर मेरा इलाज करने पर रजामंद हो गई। लेकिन अभी जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख कर आई थी वो मेरे आसान खता करने के दर पर आ गया था। मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था वो औरत मेरे शौहर के साथ इस तरीके का इलाज करेगी। जब मैंने पर्दा हटाकर सामने का मंजर देखा तो मेरे आसान खता हो गए, क्योंकि वो औरत मेरे शौहर के बिल्कुल ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर कोई दम कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेहुदा काम क्यों कर रही है, वो मेरे शौहर के ऊपर क्यों बैठी हुई है। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरे शौहर के ऊपर बैठी हुई नहीं बल्कि झुकी हुई थी और वो कोई आयतें पढ़कर मेरे शौहर के पूरे जिस्म पर फूंक रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करना चाहती है। उसने 2 मिनट तक मजीद ये अमल दोहराया। इसके बाद मेरे शौहर को खड़ा करके कहने लगी कि तुम अब चले जाओ और अगले रोज भी आ जाना। ये अमल 3 दिन लगातार होगा। इसके बाद इंशाल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी माँ बाप बन जाओगे। वो लोग बाहर आते इससे पहले ही मैं जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उन दोनों को मैंने बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होने दिया कि मैं ये सब कुछ देख चुकी हूँ। शौहर के आते ही हम दोनों वापस वहाँ से निकल के घर आ गए थे। बाद में मैंने अपने शौहर से ये दरियाफ्त किया कि आखिर ऐसा क्या वो औरत अंदर कर रही थी जिसके लिए उसे आपका अकेला होना काफी था। वो मेरी बात सुनकर कहने लगे वो मुझ पर कोई दम कर रही थी और वो कोई दम मामूली किताब से नहीं बल्कि कुरान पाक से कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हिंदू और वो मुसलमानों की किताब से आयत पढ़ रही थी। मेरे शौहर ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर के साथ लगातार 3 दिन यही अमल किया गया था।
इसके बाद हमें उसने बोल दिया था कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ही तुम दोनों को ये खुशखबरी मिल जाएगी जो तुम लोग चाहते हो। मैं और मेरे शौहर उससे ये सवाल करना चाहते थे कि वो औरत खुद हिंदू है, लेकिन ऐसे कैसे वो कुरानी आयतों से लोगों का इलाज कर रही है, लेकिन हमने खामोश रहने में ही आफियत जानी और घर लौट आए। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने जो खुशखबरी हम लोगों को सुनाई थी वो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। घर आने के बाद मैं फौरन ही उस औरत के पास जाना चाहती थी। हम दोनों मियाँ बीवी कट्टर हिंदू थे, लेकिन हमारे साथ जब से ये कारनामा पेश आया था हम दोनों मियाँ बीवी का दिल बहुत ज्यादा बदल रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बैठकर अक्सर औकात ये बात सोचती भी थी कि आखिर ये बुतों की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, आखिर हम लोगों को इन बुतों से क्या हासिल होता है। लेकिन मैं अपनी ये बात बिल्कुल भी अपनी जबान पर नहीं लाती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं अपनी जबान पर यह बात ले आई तो मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। पर मैं किसी भी सूरत उस औरत के पास जाना चाहती थी और उससे ये बात दरियाफ्त करना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी कुरानी आयत पढ़कर मेरे शौहर पर फूंकी थी जिसके बाद मैं माँ बन गई थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक रोज अपनी सास से छुपकर उस औरत की दहलीज पर चली गई थी। वो औरत मुझे वहाँ पर देखकर ठिठकी और मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने उसकी जानिब देखते हुए पहले तो उसका शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से मैं माँ बनने वाली हूँ। इसके बाद मैंने हिम्मत करके अपनी बात उसके गोश गुजार कर दी कि मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर आपने ऐसी कौन सी आयतें पढ़कर मेरे शौहर पर फूंकी थी जिसकी वजह से मैं मां बन गई। पहले तो वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी और मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ढीठ बनी वहीं बैठी रही थी। इस वजह से उसे मजबूरन मुझे तमाम रोदात सुनानी पड़ रही थी। वो कहने लगी मैं भी तुम सब की तरह एक आम सी औरत थी, मेरे यहाँ भी औलाद नहीं हो रही थी, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे पड़ोस में एक मुसलमान औरत रहती थी। जब मैंने उसको अपना ये तमाम किस्सा बताया तो उसने मुझे कुरान पाक में से जो मुसलमान लोगों की हिदायत के लिए उतारी गई किताब है इसमें से उसने मुझे कुछ आयतें निकाल कर दी और उसने मुझे ये बताया कि इनको अपने शौहर पर 3 दफा पढ़कर फूंक दो तो तुम्हें औलाद जरूर अता होगी। पहल तो मैं ये करने से कतरा रही थी, लेकिन जब उस औरत ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम एक दफा ये अमल करो इंशाल्लाह जरूर अफाका होगा, मैंने हिम्मत बांध कर शौहर के साथ यही अमल दोहराया और यकीन मानो जैसे तुम्हें चंद ही दिनों बाद ये खुशखबरी मिल गई है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने हर मंत्र पढ़ लिए थे, मैंने हर पंडित को दिखा दिया था, मैंने हर बुतों की पूजा कर ली थी, लेकिन जब मैंने कुरान पाक की नायतों को अपने शौहर पर पढ़कर फूंका था तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं हामिला हो गई थी। मैंने उसकी तमाम रोदात सुनकर यकदम कहा क्या तुम इस्लाम कबूल कर चुकी हो। मैंने ये सवाल बेसाख्ता पूछा था। उसने मेरी जानिब चंद सानिये देखा और इसके बाद निगाहें झुकाकर सर इस बात में हिला दिया। मुझे पहले ही उस औरत को देखते ही शक हो चुका था कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी है। मैं बिना उसे कोई बात किए घर आ चुकी थी और वो वक्त भी आ गया जब मेरे घर एक चांद से बेटे की पैदाइश हुई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हिंदू मजहब के लोग हैं, इसके बावजूद भी उन कुरानी आयतों से हमें अफाका हो गया। मैं बहुत ज्यादा इस वजह से कश्मकश में मुब्तला रहने लगी। मैंने बिल्कुल ही पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। मेरे घर वाले भी मुझे इस तरीके से बेचैन होता हुआ देख चुके थे और यही मेरे शौहर भी बहुत ज्यादा बेचैन थे। वो भी अब पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी अब इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए थे। इस वाक़े ने हम दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। हमने थोड़े वक्त बाद ही इस बात को कबूल कर लिया था कि हम दोनों मियाँ बीवी अब मजीद इस हिंदू मजहब को इख्तियार नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस्लाम कबूल करने का सोच लिया था और बिना किसी को बताए हम दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने बच्चे समेत एक दूसरी जगह जहाँ मुसलमान ज्यादा रहते थे वहाँ पर मुंतकिल हो गए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।